किसी समय की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिपुर में रामू नाम का एक गरीब और मेहनती किसान रहता था। उसका घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और सामने एक छोटा सा आंगन। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका ईमान और मेहनत थी। रामू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी थी उसमें उसने आम के कई पेड़ लगा रखे थे। वो इन पेड़ों की देखभाल अपने बच्चों की तरह करता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ जाता और खेतों की ओर निकल पड़ता। एक दिन वो पेड़ों को पानी देते हुए खुद से ही बोला, बस ऐसे ही मेहनत करता रहूं, भगवान सब ठीक रखेगा। समय के साथ उसके आम पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गए। लोग अक्सर कहते, रामू के आम में तो जैसे मिठास ही अलग है। मिठास आम में नहीं, मेहनत में होती है भैया। वह अपने आम किसी मंडी या बड़े व्यापारी को नहीं बेचता था। वह उन्हें अपनी बैलगाड़ी में भरकर खुद गांव-गांव जाकर बेचता था। वह अक्सर लोगों से कहता, मैं चाहता हूं कि आप सबको अच्छे आम सस्ते दाम में मिले। एक दिन दोपहर के समय जब रामू आम चुन रहा था, तभी एक अजनबी उसके पास आया। अजनबी बोला, रामू भैया नमस्ते, मैं शहर से आया हूँ। नमस्ते भैया, कहिए क्या काम है? मेरे सेठ जी मंडी में बड़े व्यापारी हैं। अगर तुम अपने सारे आम हमें बेच दो तो तुम्हें एक साथ बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। रामू कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, भैया मैं अपने आम खुद बेचता हूँ, मुझे ज्यादा पैसे का लालच नहीं। अजनबी ने फिर समझाया। सोचो, कम मेहनत में ज्यादा फायदा। रामू मुस्कुरा देता और कहता, मेहनत से भागना मुझे नहीं आता। अजनबी निराश होकर चला गया। अगले दिन रामू अपनी बैलगाड़ी में आम भरकर सूरजपुर गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और धूप तेज थी। चलते चलते वो अपने बैलों से बोला, थोड़ा और चल लो मेरे साथियों, बस गांव पास ही है। अब आगे जाना ठीक नहीं, कहीं रुकना होगा। उसे एक बड़ी हवेली दिखाई दी। बाहर एक अमीर आदमी खड़ा था। रामू ने झुककर कहा, भैया क्या आज रात को रुकने की जगह मिल सकती है? अरे क्यों नहीं, अंदर आ जाओ, आज रात यहीं रुक जाओ। रामू ने राहत की सांस ली। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका आभारी रहूंगा। गोपाल दास ने उसे खाना खिलाया और आराम करने की जगह दी। रामू मन ही मन सोचने लगा, इतना बड़ा आदमी फिर भी कितना अच्छा दिल है। धीरे धीरे वह सो गया। रात के सन्नाटे में हवेली के आंगन में हल्की हलचल हुई, लेकिन रामू गहरी नींद में था। उसे कुछ पता नहीं चला। सुबह जब वह उठा और अपने आम देखने गया तो चौंक पड़ा। अरे ये क्या, मेरे आधे आम कहाँ गए? वह घबरा गया और तुरंत गोपाल दास के पास पहुंचा। रामू बोला, सेठ जी मेरे आम गायब हैं, कुछ पता है आपको? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, खुद चोरी करके मुझे बदनाम कर रहे हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा भैया? लेकिन गोपाल दास ने उसकी एक नहीं सुनी। रामू चुपचाप वहां से निकल गया। रामू गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया जी, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। घबराओ मत रामू, सच्चाई सामने आएगी। मुखिया ने गोपाल दास को बुलाया और दोनों की बात सुनी। फिर बोले, सच्चाई पता करने के लिए एक तरीका अपनाना होगा। उन्होंने दोनों से एक एक आम मंगवाया। गांव के एक अनुभवी आदमी को बुलाया गया। वो बोला, मैं देखता हूँ, फर्क जरूर पता चलेगा। उसने दोनों आमों को ध्यान से देखा और काटकर चखा। गोपाल दास घबराने लगा। अचानक वह बोल पड़ा, ठीक है, मैंने ही आम चुराए थे। सब लोग चौंक गए। रामू शांत खड़ा रहा। मुखिया ने कड़े स्वर में कहा, तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। उसे ने रामू के सारे आम वापस करने पड़े और सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। रामू ने अपने आम लिए और जाने लगा। जाते जाते वो धीरे से बोला, ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। वो फिर अपने सफर पर निकल पड़ा, लोगों को सस्ते और अच्छे आम देने के लिए। समय के साथ उसकी ईमानदारी की कहानी दूर दूर तक फैल गई।